टीजीटी पीजीटी के लिए अभ्यास प्रश्न संख्या 12। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय हिंदी परिषद के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है धीरेन्द्र वर्मा। दूसरा प्रश्न है, किसने साहित्य को समाज व साहित्य की परंपरा के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाला इतिहास प्रस्तुत किया? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को आरंभिक या उन्मेष काल नाम किसने दिया? तो सही उत्तर है ये गणपत चंद्र गुप्त ने दिया। मिस्र बंधु ने परिवर्तन काल की तिथि मानी है? तो मिस्र बंधु ने परिवर्तन काल की तिथि संवत 1890 से 1925 तक मानी है। रहस्यवाद का आदि स्रोत क्या है? इसका आदि स्रोत जो है सिद्ध साहित्य है। किस ग्रंथ की रचना हिंसा के दुष्परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए की गई? सही उत्तर है जसहर चरिव। छायावाद को समग्र रूप से समझाने वाला प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? तो सही उत्तर है नंदुलारे वाजपेयी। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सही उत्तर है वह वर्ण होती है। कंठ तालु किस वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में ए जो है इसका कंठ तालु उच्चारण स्थान है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो विसर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ माना जाता है। काव्य तु जायते जातु कश्चित् प्रतिभावतः, यह उक्ति किस आचार्य की है? सही उत्तर है यह दंडी की उक्ति है। निम्नलिखित में से श्रृंगार मूलक अलंकार नहीं है, तो इसमें से दिए गए विकल्पों में काव्यलिंग नहीं आता। बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? तो सही उत्तर है ग्रियर्सन ने दिया था। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो पूर्वी हिंदी में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती हैं, ब्रज भाषा नहीं है। विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा? तो विद्यापति को जातीय कवि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, यह किस रचनाकार की उक्ति है? बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है, तो यह है सुदामा पांडे धूमिल की। का पूरा नाम है। खुशबू के शिलालेख काव्य संग्रह किसका है? तो यह काव्य संग्रह भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। इनमें से कौन सी रचना एवं रचनाकार सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर है डी विकल्प, काव्यानुशासन मही भट्ट की रचना नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र की है। काव्य मीमांसा राजशेखर की है। हृदय दर्पण भट्टनायक की रचना है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल के कवियों में से किसे सबसे कम महत्व दिया है? तो इन्होंने सबसे कम महत्व कबीर दास जी को दिया है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? तो दिए गए विकल्पों में सी विकल्प सही है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक जो है रामविलास शर्मा हैं। कला परिच्छेद के लेखक कौन है? तो कला परिच्छेद के लेखक दंडी को माना जाता है। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी पद्माकर भट्ट की रचना है। आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषध चरित में किस रीत की प्रधानता है? तो सही उत्तर है वैदर्भी रीत की प्रधानता है। आचार्य भिखारी दास द्वारा कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? इनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो सही उत्तर है शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कुवलयानंद के रचयिता कौन है? तो कुवलयानंद के रचयिता अप्पय दीक्षित हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नगपग दल में किस रचनाकार की पंक्ति है? तो यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है, इसके लिए सही शब्द है अनुग्रहित। 4 विकल्प दिए गए, इनमें से संगत बताना है, तो वैदर्भी जो है माधुर्य के में आती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है डी विकल्प सही है कि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत का होना। कोणार्क नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर।
निम्नलिखित में से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो बिहारी हिंदी का रूप अवधी नहीं है, बाकी की भोजपुरी, मगही और मैथिली तीनों हैं। तरु रिपु रिपु धरि देख के विरहिन ती अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पे क्लिष्टत्व दोष है। अगला प्रश्न है, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? तो बंग महिला को नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा है? तो परोपकार जो है यहाँ पर यौगिक शब्द है। अज्ञेय की अषाढ़ वीणा किस प्रकार की काव्यकृति है? तो यह इनकी एक लंबी कविता है। केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन होगा? तो केशव दास रीतकाल के रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा विषाद। ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? तो ज्ञानदीप के रचयिता है शेख नवी। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो इन्होंने हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय क्या माना है? तो इन्होंने रीतकाल का समय 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत माना है। संगत बताना है, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें जो सही संगत है वो इस प्रकार है, काव्य प्रकाश या मम्मट का है, रस रहत या कुलपति मिश्र का है, रसलीन ये अंग दर्पण जो है रचना ये रसलीन की है, और शिवा बावनी ये भूषण की रचना है। यहाँ पे बाकी जो दिए गए हैं वो गलत दिया गया था, मैंने आपको सही यहाँ पर बताया है, उसी को मानिएगा। सन 1975 ईस्वी के बाद की कविता को किस नाम से पुकारा गया है? तो सही उत्तर है समकालीन कविता के रूप में। हिंदी काव्य शास्त्र में हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? तो सही उत्तर है गणपति चंद्र गुप्त। असंगत रचना और रचनाकार बताना है, तो यहाँ पर हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, सही है। फूल नाम है एक त्रिलोचन की रचना, यह भी सही है। नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र की है। लोग भूल गए शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, यही असंगत है। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन की तरह लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बच्चन सिंह का। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? तो उन्होंने यजुर्वेद से लिया गया माना है। खरगोश के सिंह निबंध संग्रह किसका है? तो यह प्रभाकर माचवे का निबंध संग्रह है। राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? प्रस्तुत पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत है? तो सही उत्तर है यह साकेत से ली गई है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। छायावाद उस साहित्य जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था, और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा है डॉक्टर नामवर सिंह की। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना है, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से उपहास जो है पुल्लिंग शब्द है। रस सूत्र के अंतिम एवं प्रामाणिक व्याख्याता है, तो इसके प्रामाणिक और अंतिम व्याख्याता है अभिनव गुप्त। श्रृंगार प्रकाश लिखा किसने लिखा है? तो भोज ने लिखा है। किसे आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है? तो हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है। जीना है तो लड़ना होगा लिखा किसने? तो वृंदा करात ने यह लिखा है, उनकी रचना है। प्रसाद का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर इनकी पहला कहानी संग्रह जो है वह छाया है। आग और राग के कवि कौन है? तो आग और राग के कवि दिनकर को माना जाता है। समांतर कहानी आंदोलन किस पत्रिका से शुरू हुआ? तो सही उत्तर है सारिका पत्रिका से यह शुरू हुआ था। आस्था व अनास्था का स्वर किस युग में प्रमुख है? तो वह नई कविता में प्रमुख पाया जाता है।
लीची किस भाषा का शब्द है? तो लीची चीनी भाषा का शब्द है। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील यह अरबी भाषा का शब्द है। किसने कहा मुक्ति बोध की कविता लावा है? तो यह कथन प्रभाकर माचवे का है। नल दमयंती कथा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो सही उत्तर है नैषधि चरितम में। तद्भव शब्द बताना है, चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें से लोहा जो है तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास नहीं है, तो बहुव्रीहि समास यहाँ पर सभी हैं, गलत पूछा गया है। चतुरानन भी है, घनश्याम भी है, दशानन भी है, चक्रधर भी है। घनश्याम बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर चारों विकल्प सही हैं। नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है? तो अनुराग बांसुरी में। रास पंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो रोला छंद का प्रयोग किया गया है। असंगत बताना है, तमश किसकी रचना है? भीष्म शाहनी की। आधा गांव है राही मासूम रजा की। सूरज का सातवां घोड़ा यह कमलेश्वर का दिया गया, यही असंगत है, यही सही है। यह रचना है धर्मवीर भारती की, और रंग भूमि है, यह प्रेमचंद की रचना है। रीत के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? तो सही उत्तर है आचार्य मम्मट ने रीत के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन है? वह जो है दंत और ओष्ठ दोनों से बोली जाने वाली ध्वनि है। किस छंद को नांदी मुख कहा गया है? तो मालिनी छंद को नांदी मुख कहा गया है। लहरों का राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है? तो यह संशयशील मानव का प्रतीक है। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी पंक्ति में अलंकार कौन सा? तो यहाँ पर यमक अलंकार है। हिंदी काव्य शास्त्र का विकास आलोचना ग्रंथ के आलोचक कौन है? तो इसके आलोचक हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। केहर जात हउआ किस बोली से संबंधित है? तो यह भोजपुरी बोली से संबंधित है। चपला शब्द का निकार्थी क्या होगा? तो चपला बिजली का पर्यायवाची होता है, यही इसका सही उत्तर है। पीयूष का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पीयूष का पर्यायवाची शब्द अमृत है। सूफी सिद्धांत संबंधी बातें चौपाइयों के रूप में जायसी के किस ग्रंथ में कही गई हैं? तो सही उत्तर है आखिरी कलाम में। किस खड़ी बोली का कबीर किसे खड़ी बोली का कबीर कहा गया है? तो सही उत्तर है नाथू राम शर्मा शंकर को खड़ी बोली का कबीर कहा गया है। शुद्ध कविता की खोज पुस्तक किसने लिखा? तो यह पुस्तक है दिनकर की। शिकंजे का दर्द ललित आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुशीला टाक भौरे। रस कविता को अंग है, भूषण है भूषण सकल काव्य की संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है देव की। भूल कहत नौ रस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्त किस आचार्य की? यह भी देव की ही उक्ति है। निम्नलिखित में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो वह सही उत्तर है पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली में नहीं लिखी गई है? तो सही उत्तर है पत्रहीन नग्न गाछ जो है खड़ी बोली में नहीं लिखी गई, बाकी तीनों रचनाएं खड़ी बोली में लिखी गई हैं। भस्मांकुर, युगधारा, सतरंगे पंखों वाले। मेपल काव्य संग्रह किसका है? तो मेपल काव्य संग्रह प्रभाकर माचवे का है। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि है? तो यह तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर राम वृक्ष बेनीपुरी है। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्प के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? सही उत्तर है कोणार्क को। कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? तो यह कहानी है इनकी जहां लक्ष्मी कैद है। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? यह है रिपोर्टाज विधा की रचना है।
हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला? सही उत्तर है नूर मोहम्मद को। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर धर्मवीर। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह गेय का नहीं है? तो सही उत्तर है सीढ़ियों पर धूप। यह गेय की रचना नहीं है। बाकी हरी घास पर क्षण भर, अरि वो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, ये तीनों रचनाएं गेय की हैं। रुका हुआ समय कहानी संग्रह किसका है? यह कहानी संग्रह है परमानंद श्रीवास्तव का। श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो यह स्त्री विमर्श इसकी मुख्य विषय है। अनुस्वार ध्वनि नहीं है, तो यह यहाँ पे अनुस्वार ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 11 स्वर होते हैं। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से रोना जो है यह अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है, तो विशेषण शब्द जो है आर्थिक यहाँ पर है। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? तो इसमें अंकन जो है यह शब्द से पहले आएगा। शुद्ध वर्तनी पूछा गया यहाँ पे। हाँ, तो वी विकल्प सन्यासी यहाँ पर शुद्ध लिखा गया है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ए विकल्प सही, विद्या धन आलय विद्यालय। प्रति धन आरोपण का संधि होगा तो प्रत्यारोपण इसका सही संधि होगा। निम्नलिखित में से असंगत विलोम युग्म पूछा गया है, तो याचक का विलोम जाचक नहीं होता, यही असंगत है, बाकी तीनों सही है। शुद्ध वाक्य पूछा गया दिए गए विकल्पों में, तो सी विकल्प सही है, मोहन ने रोटी खाई, यह शुद्ध वाक्य है। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका स्त्रीलिंग होगा तपस्विनी। अपादान कारक किस वाक्य में है? तो यह वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में अपादान कारक है। खंडहर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका तत्सम शब्द होगा खंड गृह। देशज शब्द कौन सा है? 4 विकल्पों में दिए गए हैं, तो थप्पड़ जो है यह देशज शब्द है। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो डी विकल्प आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, अनेक अर्थ वाला नहीं है? तो सही विकल्प है यहाँ पे हत्या जो है यहाँ पे अनेकार्थी नहीं। बाकी कनक के भी 2 अर्थ होते हैं, एक सोना और धतूरा, अनंत और महावीर, सबके कई अर्थ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दालंकार है? तो यमक यहाँ पर शब्दालंकार है। बाकी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। शुद्ध वर्तनी है संतुष्ट, ए विकल्प सही है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा अपने को संकट में डालना। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो यह द्रविड़ भाषा परिवार से है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण है? तो सही उत्तर है सी विकल्प, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, रोते रोते यहाँ पे क्रिया विशेषण है। जातिवाचक संज्ञा पूछा गया है, तो यहाँ पे लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा सधवा। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो इसे श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? तो सही उत्तर है यह ओज गुण से संबंध रखने वाले वर्ण हैं। तो ये 125 प्रश्न आपके टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।